मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 औद्योगिक राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के आचारपुरा में 6 नई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को उद्योगों से जोड़ने की घोषणा की और उन्हें 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने उद्योगों को मंदिर बताया और कहा कि इससे लोगों की तकलीफें दूर होती है। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी सौंपे और सीधा संवाद किया। इसके अलावा लाडली बहनों को लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भाई दूज से 1,500 रुपए की राशि लाडली बहन योजना के तहत दी जाएगी। चिंता मत करना, इस बार 1250 की बजाय 1,500 रुपया हमारे तरफ से दिया जाएगा लाडली बहनाओं के लिए। और जैसे दिवाली हुई और दूसरे दिन से बहनों का त्योहार भाई दूज, तो भाई दूज से स्थायी रूप से 1,500 रुपया महीना देने लग जाएंगे। और आने वाले समय में ये तो चल रहा 25, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में फिर बढ़ा करके 3,000 रुपया महीना तक बहनों को, लाडली बहनों को भी देते रहेंगे। और जो कामकाज करेगा उनको ये अलग से राशि दिलवाते रहेंगे। और केवल बहनों को नहीं, भाइयों को भी, जो भाई यहाँ काम करने आएंगे उनको भी 5,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा रोजगार परक उद्योगों के लिए। तो लाडली बहनों को भाई दूज पर यहां पर ये सौगात मिलने जा रही है। इसके अलावा युवाओं को भी सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 6 नई इकाइयों का भूमि पूजन किया है, जिससे 1,600 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने उद्योगों में काम करने वाले युवाओं को 5,000 रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की है। ये कदम राज्य में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। सीएम ने इस मौके पर कहा, मध्य प्रदेश के कारखाने मेहनत के मंदिर बनते जा रहे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में चारों तरफ रोजगार ही रोजगार मिलेगा, ये कहते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनुराग, एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री ये कह तो रहे हैं कि अब चारों तरफ रोजगार रोजगार ही रहेगा और महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है 5,000 युवाओं के लिए और दूसरी तरफ भाई दूज से 1,500 रुपए लाडली बहनों के लिए। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा है, कितना फायदा इससे होगा और इसकी रूपरेखा क्या कुछ तैयार की गई है सरकार की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम देखें तो लगातार मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को लेकर एक अलग अलग तरीके से अलग अलग सेगमेंट में जो है राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने लेकिन एक बड़ा अपडेट दिया है। 2 तरह के इसमें अपडेट हैं, क्योंकि कई बार लाडली बहना इसमें कंफ्यूज भी जाती है। पहला ये कि इस महीने रक्षाबंधन है तो लाडली बहनों को 1,500 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये स्थायी रूप से बढ़ोतरी नहीं होगी। स्थायी रूप से बढ़ोतरी होगी अक्टूबर के महीने से, यानी कि दीपावली के बाद आने वाली भाई दूज से। मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी कहा है कि 2028 तक के इस राशि को बढ़ाकर 3,000 किया जाएगा। हर साल लगभग 500 रुपए की राशि बढ़ेगी। तो 2025 में 1,500, 2026 में 2,000, 2027 में 2,500 और 2028 में इस राशि को 3,000 रुपए किया जाएगा। यानी कि अगले विधानसभा चुनाव तक लाडली बहनों को 3,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साथ में अगर हम बात करें तो लाडले भाइयों का ख्याल रखते भी मुख्यमंत्री यहाँ नजर आए हैं, घोषणा करते नजर आए हैं, जिसमें 5,000 रुपए जो है वो प्रोत्साहन राशि के साथ साथ 500 रुपए भत्ते को लेकर भी बात चल रही है। हालांकि सरकार अभी इस पॉलिसी पर काम कर रही है, कब से लागू होगी इसको तय नहीं किया गया है। पर लाडली बहनों के लिए जो फिलहाल जो 2 बड़ी खुशखबरियां हैं वो इस महीने के 1,500 रुपए और अक्टूबर से स्थायी रूप से 1,500 रुपए, ये कहीं ना कहीं तय कर दिए गए हैं और इसका लाभ लाडली बहनों को मिलना शुरू हो जाएगा। जी। चले देखिए, एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो है विदेश के दौरे पर रहे, उनका एक ही मकसद था कि मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना और जितने से ज्यादा इन्वेस्टर्स यहां पर आ जाए, वो इन्वेस्ट करेंगे तो यहां के युवाओं को ही फायदा होगा, युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अनुराग, आपने भी देखा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, काफी भव्य रहा। क्या उसका ही परिणाम है कि इस तरह से नए नए जो यूनिट है वो सरकार की तरफ से खोले जा रहे हैं आगे?
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे बेहतर प्रयास किया था वो डिसेंट्रलाइज इन्वेस्टर समिट को लेके, यानी कि रीजनल इन्वेस्टर समिट जो की गई थी वहां से शुरुआत की गई और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रोडक्ट्स जो थे, रॉ हमारे पास बहुत सारा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, इनको पहले सूचीबद्ध किया गया, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट की गई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने अलग अलग जगहों पर जापान से लेके दुबई से लेके स्पेन तक के दौरे किए और वहां बताया कि हमारे संसाधन कितने रिच हैं और हमारे पास में उपलब्धता भी उतनी है, चाहे वो जमीन की हो, पानी की हो, रॉ मटेरियल की हो, और इसके साथ में जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो कितनी लिबरल है, कितना बेहतर तरीके से विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है, ये प्रेजेंटेशन हुए। और वही पड़ाव कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर महीने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट विदेश से मध्य प्रदेश आना शुरू हो गया है। जी, एक बात और उन्होंने कही है अचारपुरा को लेकर कि भले कपड़े यहाँ पर बन रहे हैं लेकिन यहाँ के कपड़े अमेरिका तक जा रहे हैं। तो मैं आपसे स्थिति ही जानना चाहूंगी, कितने युवाओं को इससे फायदा मिल रहा है, कितने युवा वहां पर काम कर रहे हैं? इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक चीज और कही है कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ेंगे, जो लोग वहां पर काम करेंगे सरकार उनके साथ रहेगी। निश्चित रूप से चूंकि टेक्सटाइल हब के रूप में मध्य प्रदेश को विकसित किया जा रहा है और खास तौर पे अगर हम अचारपुरा का जो पूरा की पूरा औद्योगिक क्षेत्र है उसको देखें तो वो पूरी तरह से टेक्सटाइल हब के रूप में है। और ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि इसको हम लुधियाना की तर्ज पे, क्योंकि लुधियाना मॉडल कहा जाता है, होजरी मॉडल, उसी मॉडल को मध्य प्रदेश के अचारपुरा से लाया जाएगा। और मुख्यमंत्री इसमें एक बड़ी बात कहते हैं कि लुधियाना की तुलना में अगर हम देखें मध्य प्रदेश सेंट्रल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कनेक्टिविटी दुनिया को दे सकता है, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन दुनिया को दे सकता है। और यही कारण है कि एक अलग स्तर पर विकास की बात खास तौर पे कपड़ों के क्षेत्र में जो है वो अचारपुरा के लिए मुख्यमंत्री ने कही है और ये भी कहा है कि अब यहाँ का कपड़ा अमेरिका तक पहुंचने लगा है। जी एक आखिरी सवाल ये कि इस पर जो व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन है? देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव रिएक्शन है और इतना सकारात्मक रिएक्शन है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 10 सालों से सिंगल विंडो सिस्टम की बात कही जाती रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम से उद्योगपतियों को फायदा होने लगा है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें चाहे मुख्यमंत्री का अगर बात करें इनिशिएटिव हो या फिर हम बात करें पीएस जो है इंडस्ट्री, उनका इनिशिएटिव एक बहुत लगकर कोशिश की है। और यही कारण है कि अगर हम देखेंगे एक बड़ा जो फेरबदल भी हुआ, इंडस्ट्री विभाग के अधिकारी जो है सेक्रेटरिएट तक पहुंचे, सीएम सेक्रेटरिएट तक, वो निश्चित रूप से इसीलिए क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक उद्योगपतियों की तरफ से मुख्यमंत्री को पहुंचा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो यही कि जो इस तरह से योजनाएं बनाई जा रही है, योजनाएं रंग लाए और कहीं ना कहीं जो योजना है सरकार की वो आम जनता तक पहुंचे।